अथैकविंशोऽध्यायः। नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि शिवगणों का कालनेमी, शुभ तथा निशुंभ के साथ घोर संग्राम। वीरभद्र तथा जलंधर का युद्ध। भयाकुल शिवगणों का शिवजी को सारा वृतांत बताना। सनत कुमार बोले, तब नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक दौड़े। कालनेमी नंदी की ओर, शुंभ गणेश की ओर और निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेगपूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित हो 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों और सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रण दुर्मद उन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देव शत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में निशुंभ ने वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। हे व्यास, इस प्रकार वीर ध्वनि करते गरजते हुए कार्तिकेय एवं निशुंभ का वहीं पर घोर युद्ध होने लगा। नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमी को बेध दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमी ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। इसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमी के वक्षस्थल पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूल से वक्षस्थल के फट जाने पर उसने पर्वत का शिखर उखाड़कर नंदीश्वर पर प्रहार किया। उस समय रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर सवार श्री गणेश जी युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूहों से बेधने लगे। उसके बाद गणेश जी ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से सारथी पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत कुपित शुंभ भी बाण वृष्टि से गणेश जी तथा 3 बाणों से मूषक को बेधकर मेघ के समान गर्जन करने लगा। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शुंभ के वक्षस्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए। गणेश जी समर के लिए पुनः उद्यत हो गए और उन्होंने हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता हो। तब कालनेमी एवं निशुंभ दोनों ही क्रोधपूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से गणेश पर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर बड़े वेग से करोड़ों भूतों को साथ लेकर दौड़े। उनके बाद कूष्मांड, भैरव, वेताल, योगिनियाँ, पिशाच, डाकिनियाँ एवं गण भी चले। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घरघर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कांप उठी। उस समय समर भूमि में भूतगण दौड़ दौड़कर दानवों का भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे। हे व्यास, इसी बीच नंदी और कार्तिकेय को चेतना आ गई और वे उठ गए तथा रणभूमि में गरजने लगे। वे नंदीश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र रणभूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्यों पर निरंतर प्रहार करने लगे। तब छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे
दैत्यों की सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई। इस प्रकार प्रतापी नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य गण युद्ध भूमि में जोर जोर से गरजने लगे। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ निशुंभ, महादैत्य कालनेमी एवं अन्य असुर पराजित हो गए। तब अपनी सेना को विध्वस्त होता हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार हो गणों के समक्ष आ गया। हे व्यास जी, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए तैयार होकर गरजने लगे। हे मुने, विजयशील शिव के गण नंदी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेरियों की ध्वनि एवं सिंहनाद होने लगे। जलंधर के बाण समूहों से द्युलोक तथा भूलोक के बीच का स्थान उसी प्रकार आच्छादित हुआ जैसे कुहरे से आकाश आच्छन्न हो जाता है। वह नंदी पर 5, गणेश पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया और वे गर्जन करने लगे। शक्ति से विदीर्ण देह वाला वह महाबली दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ गया। इसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया। हे व्यास जी, तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रुहंता एवं महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद महाबली गणेश जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्षस्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट डाला। तब दैत्येंद्र ने अत्यधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। इसके बाद वह दैत्येंद्र क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ न समझकर वेगपूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीघ्रतापूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया और गर्जना की। तब वीरभद्र ने भी अति क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले बाण से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीरवरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथी दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वज को भी वेगपूर्वक काट दिया। इसके बाद वह महाबली दैत्यराज परिग अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के पास शीघ्र जा पहुंचा। उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परिग से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया और गर्जना की। उस महान परिग से गणेश्वर वीरभद्र का सिर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सिर से बहुत रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर रुद्रगण भय से शंकर जी को पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तब शिवजी ने गणों का कोलाहल सुनकर अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा। शिवजी बोले, हे महावीरों, मेरे गणों का यह महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम लोग पता लगाओ।
मैं इसे शीघ्र ही शांत करूँगा। वे देवेश अभी गणों से आदर पूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिव के पास पहुँच गए। उन्हें विकल देखकर प्रभु शंकर जी उनका कुशल पूछने लगे। तब उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृतांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभय प्रदान किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने विशेष युद्ध वर्णनम नामैक विंशोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान में विशेष युद्ध वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ द्वाविंशोध्यायः। श्री शिव और जलंधर का युद्ध। जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना। सनत कुमार बोले, इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु शंकर बैल पर सवार हो वीर गणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में गए। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे शिवजी को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए। वे और शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त हो बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे, जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को परांग मुख देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। शुंभ, निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से ओंठों को चबाते हुए बड़े वेग से शंकर जी की ओर जाने लगे। वीर काल नेमी, खड़ग रोमा, बलाहक, घस्मर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिवजी की ओर दौड़ पड़े। हे मुने, शुंभ आदि सभी वीरों दैत्य गणों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्र गणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब शंकर ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूहों को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड्ग रोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। शिवजी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोधाविष्ट मन वाला वह महादैत्य जलंधर शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर बोला, पहले शंकर जी से बोला, भागकर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भयभीत लोगों को मारना श्लाघ्य तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है तथा यदि ग्राम्य सुख में थोड़ी भी स्पृहा नहीं है, तो मेरे सामने खड़े रहो। पुनः अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है, वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्य मंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी
कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता है। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है, वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो। प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निसंदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण न कर सके और रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागती हुई देखकर महाबली सिंधु पुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाला वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो। इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषभ ध्वज शिवजी पर प्रहार किया। महादेव जी ने अपने तक न पहुँचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया और 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट दिया। हे मुने, शंकर के लिए यह अद्भुत बात नहीं थी। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ विहीन वह सिंधु पुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर शिवजी की ओर दौड़ा। हे पराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टि का तान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाले ईश्वर ने अपने बाण समूहों से शीघ्र ही उस जलंधर को 1 कोस पीछे धकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सराओं एवं गंधर्वों की अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे तथा दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान न रहा। इस प्रकार रुद्र को एकाग्र चित्त देखकर काम के वशीभूत वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां गौरी विराजमान थी। हे व्यास, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर तथा स्वयं 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के समान सुशोभित होने लगा। शिव प्रिया पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई। उस दैत्यराज ने ज्यों ही पार्वती को देखा उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदनंतर वे गौरी उस दानव को पहचानकर भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर्धान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को न देखकर वह दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहां शिवजी थे। तब पार्वती ने भी मन से महाविष्णु का स्मरण किया और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु को बैठा हुआ देखा। तदनंतर जगत जननी
शिव प्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन विष्णु को देखकर प्रसन्नचित्त हो उनसे कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? तब भगवान गरुड़ ध्वज ने जगदम्बा का वह वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा को प्रणाम कर कहा। श्री भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे वह वृतांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। सनत कुमार बोले, विष्णु के इस वचन को सुनकर जगन माता पार्वती धर्म नीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश से कहने लगी। पार्वती जी बोली, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि पातिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। सनत कुमार बोले, पार्वती की यह आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसे शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चले। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपख्याने जलंधर युद्ध वर्णनम नाम 22वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपख्यान के अंतर्गत जलंधर युद्ध वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पातिव्रत का हरण करना। वृंदा द्वारा विष्णु को शाप देना तथा वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन होना। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और उस स्त्री ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा। सनत कुमार बोले, दैत्य जलंधर की नगरी में जाकर विष्णु वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावियों ने श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न दिखाया और अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु के माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्वप्न देखा। उसने विष्णु की माया से स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर शरीर में तेल लगाए हुए नग्न होकर काले पुष्पों से विभूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुस्वप्नों को देखा। इसके बाद वह बाला जग कर देखे गए अपने स्वप्नों पर विचार कर ही रही थी कि उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्र युक्त और निष्प्रभ देखा। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विह्वल हो गई और रोने लगी। उसे द्वार, अट्टालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। तदनंतर वह अपनी 2 सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बाला को वहाँ भी कुछ शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने विषय में कुछ नहीं समझ पाई। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर भय से विह्वल वह ज्यों ही भागने लगी, त्यों ही उसने शिष्य के समान मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। तदनंतर
भयभीत उसने उन तपस्वी के गले में भुजा रूपी लता को डालकर कहा, हे मुने, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। दो राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा भय से विह्वल उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे मुने, उनके हुंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्येंद्र पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। तदनंतर भय मुक्त वृंदा ने उन मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम कर यह वचन कहा। वृंदा बोली, हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले, इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुने। हे प्रभो, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं, वे वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे सुव्रत, आप उसे मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय दो बंदर आए और उसको प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भुहों के इशारे से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभो, जो आप पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज आप अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हैं? अहो, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया था, वे ही त्रैलोक्य विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए हैं? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव पर ब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कह कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तदनंतर दुख से उच्छ्वास छोड़ती हुई तथा धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे कृपा निधे, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में ही आपका आदर है, इसलिए मुझ पर कृपा करके हे साधो मेरे इस स्वामी को आप जीवित कर दें। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर पातिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसको इसलिए जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर देता हूँ। सनत कुमार बोले, हे मुने, सभी मायावियों में श्रेष्ठ वे मुनि रूपी विष्णु, ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्र पुत्र जलंधर भी शीघ्र उठकर प्रसन्न मन से वृंदा का आलिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया
और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वह प्रसन्न चित्त से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पातिव्रत परायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को शाप दे दिया। रे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे शठ, सभी प्रकार के विषों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो, और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। हे मुने, उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। उस समय दैत्येंद्र पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं के देखते ही देखते शीघ्र अदृष्ट हो गई और शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की। हे मुने, इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पातिव्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया। उस समय हरि ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली और वे वहीं पर स्थित हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने वृंदा पातिव्रत भंग देह त्याग वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत वृंदा पातिव्रत भंग और देह त्याग वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।